आइए एक रफ कैलकुलेशंस करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 2026 में एग्जाम देने वाले, एक साल का टाइम आपके पास बचा है। कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स लेते हैं सो दैट कि हम इस थ्योरम पे बढ़िया से काम कर सकें। किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि इफेक्टिव कॉलिजन होता है, फ्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ 4-5 चीजें। आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, जेई के लिए आप बिगिनर हो। मैं मान के चलता हूँ आप यूनिफॉर्म मेहनत करोगे, मूडी नहीं हो, किसी दिन खूब पढ़ लिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी, एक जैसा मेहनत करते हो। मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम किसी जगह ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी जगह अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो या अभी सोच रहे हो कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चौथी और लास्ट चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। राइट, एक रफ कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी पर डे कैसे वेरी करती है, इसका क्या बैंडविड्थ है। अगर मैं बहुत अच्छे से अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करता हूं तो मेरी रैंक कैसे वेरी करेगी, मैं कितना रैंक वाइज पुश हो जाऊंगा, अपग्रेड हो जाऊंगा। और अगर किसी दिन मैंने काम चोरी करी तो मेरी रैंक कितनी नीचे की तरफ फिसल जाती है। क्या 6666 AIR का मतलब है कि मेरी पर डे की जो प्रोडक्टिविटी वैल्यू है वो ±6666 है। हम इस पर भी बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना, इस छोटी सी वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करी जाएगी। चलिए मैं एक रफ कैलकुलेशन लेके चलता हूं और थोड़ा सा ना कुछ कैलकुलेटिव वाइज अपन सोचते हैं। ये वीडियो वैसे तो मैं 27-28 को बना रहा हूं, ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं कि तुम इस वीडियो को अप्रैल में या मई में देख रहे हो या जून में देख रहे हो, जुलाई में, जब भी देख रहे हो अपना स्टार्टिंग पॉइंट दिमाग में रखना। मैंने यहां ग्रीन टिक लगा दिया 27 को और मैंने एंडिंग रखी है दिसंबर के फर्स्ट संडे को। ठीक है, ये मैंने एंड रखा है। मैंने एंड ऐसा रखा है कि तुम्हारा जो जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम होना वो इस क्रॉस से 1 मंथ के गैप पे हो सकता है ये तुम्हारा 7 जनवरी को एग्जाम हो रहा हो या हो सकता है 14 जन को एग्जाम हो रहा हो। तो एक रफ कैलकुलेशंस के लिए मैंने फर्स्ट संडे पकड़ रखा है। ये तुम्हारा जनवरी में फर्स्ट संडे हो सकता है, सेकंड संडे हो सकता है। अभी पहले हम समझेंगे कि ये गैप और डेज कितने मिलते हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे मेरे इस कैलकुलेशंस में तो 225 डेज आपको मिलते हैं, 225 दिन। राइट, अब डिपेंड करता है कि तुमने इस वीडियो को कब देखा था। तुमने अगर मई से देखा था तो तुम अपने हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा इसको आगे पीछे ले जा सकते हो। तो 220 से 225 दिनों का तुमको टाइम मिलता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को जब भी तुम देख रहे हो तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट वहां से लेना, एंडिंग पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे खिसका सकते हो। 1 मंथ का गैप रखना है। ठीक है, तो दिन हमें कितने मिल रहे हैं, 225 डेज। खुश नहीं होना है, बहुत दिन नहीं है, तुरंत पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। 225 दिन हमें मिल रहे। राइट, डन है यहां तक कैलकुलेशन? ठीक है, अब समझो मैंने दिसंबर को क्रॉस क्यों किया, पहले ये समझते हैं। देखो, मैं मान के चलता हूं कि जनवरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में तुम्हारा एग्जाम होता है और तुम जनवरी अटेम्प्ट में ही 99.99 परसेंटाइल या एबव 99 परसेंटाइल का टारगेट रखते हो। और मैं मान के चलता हूं कि तुम एडवांस एस्पिरेंट्स हो, तो अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जनवरी में ही अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि एडवांस के लिए डेडिकेटेड 4 मंथ लगेंगे। एडवांस कोई हलवा नहीं है, वो कोई खीर नहीं है, आपको मेहनत तो लगेगी जबरदस्त वाली। तो मैंने ये मान के चला है कि आपका जैन पूरा, फैब, मार्च, अप्रैल, ये जो 3-4 महीने का टाइम है, आप डेडिकेटेड वे में अप्रैल अटेम्प्ट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि आपके जनवरी में ही 99 आ गए हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कैलकुलेशंस में कर रहा हूं, तो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सीधा फोकस कर लेना है जेई एडवांस के ऊपर। अप्रैल तुम्हारे लिए कंप्लीटली इग्नोर्ड है इस थ्योरम में, और यही एक नाइस, बेटर और रैंकर्स स्ट्रेटजी है। कभी भी रैंकर्स अप्रैल वाला अटेम्प्ट तो बस फॉर्मेलिटी के लिए देता है, अगर क्योंकि उसको IIT क्रैक करना है, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही जनवरी अटेम्प्ट है। जैन में ही तुम देखो जिसके 98, 99, 99.99, 99.9992 ऐसे परसेंटाइल आ गए, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 महीने वो दबा के पढ़ता है जेई एडवांस के लिए। राइट, तो एंडिंग मैंने ऐसा रखा है कि इस एंडिंग के बाद 1 महीने कम से कम तुम्हें मेंस के लिए रिवीजन का टाइम मिले। अगर तुम टाइट पैक वे में पढ़ रहे हो कि मेरा आज सिलेबस खत्म हुआ और 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो रिवीजन तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में मैंने 1 महीना तुम्हारा रिवीजन के लिए भी रखा है। तो एक बार कंक्लूड कर दूं इस पूरी चीज को, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में मुझे मिलते हैं 225 डेज। चूंकि मैंने पहले ही कैलकुलेशंस में बोला था
कि मैं मान के चलता हूं कि तुम एकदम बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। क्या आपको पता है जेई में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? आइए समझते हैं। 15 लाख बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ग्रेट, 15 लाख बच्चे। और दिन आपके पास कितने बचे हैं? 225 दिन, राइट? तुम एकदम जीरो लेवल पे हो। अगर तुम अभी तुमसे एग्जाम दिलवाऊं तो तुम्हारे लाखों में रैंक आएंगे। मैं थ्योरेटिकली पकड़ के चलता हूं, चूंकि तुम जीरो लेवल पे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा रैंक 15 लाख बन रहा है। 225 दिन तुम्हारे पास है। स्टार्टिंग पॉइंट कोई ऐसा है 29, 30, 1, 2, 3, 5, 7 व्हाटएवर, कोई एक डेट है। और एंडिंग डेट मेरे पास 9, 10, 11, 12, 15, 17 ऐसा दिसंबर में है। इस बैंडविड्थ में जो 225 डेज मिलते हैं और तुम हर दिन एक एक छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो, स्मॉल 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 चढ़ना स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में तुम्हारी पोजीशंस जो है वो 15 लाख है। अगर मैं कैलकुलेशंस करता हूं, 15 लाख एस्पिरेंट्स को 225 डेज में डिवाइड करते हैं और मैं मान के चलता हूं कि हर दिन तुम्हारी रैंक इंप्रूव होती है और तुम अभी 15 लाख पे हो, तो तुम्हारी रैंक धीरे धीरे 15 लाख माइनस 6666 से चलनी स्टार्ट होगी। अगर तुम यूनिफॉर्म मेहनत करते जाते हो, हर दिन तुम पढ़ाई कर रहे हो, 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर रिपीट कर रहे हो, आराम से क्लास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन हो, टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है, टेस्ट एनालिसिस चल रही है, टेस्ट में नंबर बूस्ट हो रहे हैं, तुम देखोगे धीरे धीरे हर बीतते हुए दिन के साथ ये स्लाइस बाय स्लाइस जो 15 लाख से नीचे 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 1 लाख और नीचे 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 50,000 और नीचे नीचे अब नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम सिंगल डबल डिजिट में पहुंच गए हो। मतलब हर एक दिन बराबर है आपके 6,666 रैंक्स के। तो अपने दिमाग में यह कैलकुलेशन लेके चलना कि अगर मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा तो मेरा रैंक 6,666 से वैरी कर रहा होगा। हर बीतता हुआ दिन तुम्हें तुम्हारे आईआईटी से बाहर निकाल रही है, तुम्हारे ड्रीम एनआईटी से बाहर निकाल रही है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? एक दिन भी काम चोरी नहीं करनी, नॉट इवन अ सिंगल डे। हर दिन मेहनत करनी है, एक जैसे वेलोसिटी से मेहनत करनी है, हार नहीं मानना है। एक दिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे, सोचो तुम्हारा रैंक कितना ऊपर नीचे जाएगा। तुम बोलोगे सर क्या हो अगर मैं 2, 4, 5 दिन नहीं पढ़ता हूं? तो तुम्हारे रैंक्स भी उसी हिसाब से वैरी करेंगे। जहां मान के चलो कि तुम्हारे रैंक 50,552 बन रहे थे, अभी तुम्हारे रैंक प्लस माइनस 6666 से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो मेहनत एक दिन की जो वैल्यू है ना, ये इतनी है, इसको लेके चलना। ये मैंने एक रफ कैलकुलेशंस किया है बहुत सारे आइडियल कंडीशंस में। रियल पैरामीटर्स इससे वेरी कर सकते हैं, पर एक चीज तो पक्का है कि आपका हर दिन आपके प्रिपरेशन में एक ईंट के समान है। ये एक ईंट एक ईंट एक ईंट जोड़ते जाओगे ना, एक टॉप रैंक की बिल्डिंग बन जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई दिन मिस नहीं करनी, हर दिन मेहनत करना है, क्योंकि हमारा कंपटीशन 15 लाख बच्चों से है और हर एक दिन की वैल्यू 6,666 रैंक के बराबर है। कर पाओगे? थोड़ा सा लग रहा है यार, मैंने नहीं सोचा था एक दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इस वीडियो का मेन पर्पस ही यही है कि तुम अगर एक दिन भी नहीं पढ़ते हो तो रैंक से कितनी दूर तुम चले गए हो। अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है रियल कंडीशंस में, रियल केसेस में? हमें लगता है कि हम एक दिन खूब पढ़ लेंगे और किसी दिन मेरी जंप ना 4 गुनी ज्यादा हो जाएगी। अब जरा सोच के देखो, तुमने एक दिन में अगर 4 दिन का पढ़ लिया और आगे के 4 दिन तुमने नहीं पढ़े, जरा कैलकुलेशंस करके देखो, ये ओवरऑल नेगेटिव में तुम जा रहे हो। एक्चुअली तुम्हारा ओवरऑल रैंक और खराब हो रहा है। इसीलिए ये चीज समझो, स्टेप बाय स्टेप एवरीडे हार्ड वर्क करनी है, बिना मिस के, बिना किसी चीज को छोड़े, बिना किसी चीज को इग्नोर किए। ठीक है? अब देखो, मैं यहां पे एक चीज और बताऊंगा। मैंने ये जो वर्ड बोला ना कि आपको जनवरी अटेम्प्ट ही आपके लिए सब कुछ है, 2 एग्जाम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनटीए वाला जेई मेंस, मैंने आईआईटी दिल्ली का यहां पे फोटो लगाया, जेई एडवांस। देखो, जेई एडवांस डेडिकेटेड वे में आपका 3 से 4 महीना तो मांगता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं पहले जनवरी दूंगा, एक्सपेरिमेंट बहुत कर लिए, जनवरी में खराब करूंगा, फिर मैं जनवरी खराब हो गया, अप्रैल को ठीक करने के लिए पूरा का पूरा जैन फेब मार्च अप्रैल पढ़ूंगा, अप्रैल में अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट मेरा 99.99 आ जाएगा और फिर मैं एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा। भाई आज तक किसी का भी एडवांस नहीं निकला है जो अप्रैल के बाद से एडवांस पढ़ने की कोशिश करता है। ये कंप्लीटली स्टूपिड स्ट्रैटेजी है। आपको हम लोग खास तौर पे बोलते हैं 120 डेज, 120 दिन तो डेडिकेटेड जेई एडवांस में चाहिए।
तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह से इस जगह हो और बहुत कूल वे में हो, तो यहां पर जो ये गैप है ना, वो 120 दिनों का होना चाहिए, 120 डेज का। इसीलिए मैंने आपको अपने कैलकुलेशंस में बोला है कि आपके पास 225 दिन ही है। आप पहली गलती तो यही करते हो कि अभी अप्रैल में चल रहा है, एडवांस का एग्जाम मई में आएगा, 365 दिन है, पर ये तुम्हारा कैलकुलेशन का पहला पोस्टुलेट ही गलत है। तुम्हारा एंड डेट तो दिसंबर ही है भाई। दिसंबर के बाद एक महीने का रिवीजन करके जनवरी में 99.99 लाके भूल जाओ, एडवांस के लिए मूव ऑन कर जाओ। दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर आईटी जेईई। इस चीज को समझो। तो इस कैलकुलेशंस में 120 डेज का गैप मेरी एक्सपर्ट सजेशन है आप सबको। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हर बीतता हुआ दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जा रहा है और हर एक दिन की मेहनत तुम्हें तुम्हारी मंजिल के पास ले जा रही है। हर एक कदम की वैल्यू 6666 रैंक के बराबर है। तुम 15 लाख से चलना स्टार्ट करे हो, 225 दिनों के बाद तुम जहां पे खुद को खड़ा पाओगे वो सिंगल डिजिट का रैंक होगा। कंडीशंस यही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मेहनत करनी है, बिना कामचोरी, बिना चापलूसी, बिना किसी और गलतियों के। आप गलती क्या करते हो? बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, छुट्टियों में चला जाऊं, अब कोई फेस्टिवल है आप मना लूं, दशहरा है 5 दिन घूम लूं, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, होली है, ईद है, मजे करूं मैं जीवन में। भाई हर एक बीतते हुए दिन के साथ ना सिर्फ तुम रैंक से दूर जा रहे हो, बल्कि तुम अपने टेम्परामेंट को भी डाइल्यूट कर रहे हो। मत करो, अपने टेम्परामेंट को डाइल्यूट मत करो। पहले ही मैंने पोस्टुलेट में बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ना है तो बढ़ना है, ना एक्सेलरेशन लो ना रिटार्डेशन लो, टेम्परामेंट एक जैसा बिल्डअप करते हुए चलो। बार बार, अरे नदी बार बार पत्थर के ऊपर से जब बहती है ना, तो वहां से भी रास्ता निकाल लेती है। कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जेईई सिलेक्शंस में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं और कुछ बताता हूं। अब है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं आपको ना 4 बात बताना चाहता हूं इस वीडियो से। सबसे पहली बात तो आपकी कंसिस्टेंसी टॉप नॉच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक दिन आप अपने मंजिल से 6-6-6-6 क्लोज जाओ। मतलब आप ये मान के चलो कि मैं अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो कोई दूसरा बच्चा उस मंजिल की तरफ मूव कर रहा है। मैंने पढ़ाई नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा, कोई और पढ़ रहा है और कोई और बहुत बढ़िया रैंक लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो रैंक लानी है, मुझे उस तरफ मूव करना है, ये सोच के तुम मेहनत करो। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए ना छुट्टियां, वीकेंड, मूवीज, ये कम से कम 1 ईयर के लिए भूल जाओ। 1 साल के बाद दुनिया कहीं नहीं जा रही भाई, दुनिया यही है। मूवीज आएंगे, जो आए वो भी तुम देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है। पर 1 साल तक के लिए तुमको 100% अपना देना है, 100%। तुम दे पाओ तो बहुत बढ़िया है, तुम बहुत क्लोज जा रहे हो। एंड तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं सेल्फ एनालिसिस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूं और सर ने बोल दिया 6-6-6 में क्लोज जा रहा हूं तो मैं क्लोज चला गया। पर खुद की एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो सचमुच में प्रोडक्टिव है, क्या मेरी मेहनत सचमुच में मुझे इस रैंक के हिसाब से आगे मूव कर रही है, या मैंने तो एक दिन के अंदर कुछ किया ही नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर डे वाइज कैसी है। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। एंड चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोली कि आप मान के चलो कि आपका जो डेडलाइन है ना वो जनवरी ही है। आपका डेडलाइन जो है वो जनवरी है। कभी भी सोच के मत चलो कि मैं अप्रैल में जाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा। अप्रैल में बेस्ट देने के चक्कर में तुम्हारा एडवांस मिस हो जाएगा। तो अगर ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इस वीडियो को देख रहे हो कि मेरे को एडवांस में कमाल का रैंक लाना है भाई, तब तो 100% तुमको जो मैंने आज बताया, जितना मैंने बताया वो तुम्हें फॉलो करना होगा। आई होप तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को। हर दिन मेहनत करनी है, हर एक बीतता हुआ दिन तुम्हें अपने मंजिल के या तो पास ले जाएगी या बहुत दूर। एक दिन की वैल्यू इतनी है कि तुम्हारे हाथ से ज्यादातर टॉप आईटीज, टॉप एनआईटीज के ब्रांचेस स्लिप कर जाएंगे। तो मेक श्योर आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, दबा के मेहनत करें और कामचोरी ना करें। ठीक है, जाते जाते मैं ये भी बता दूं मेरे बहुत सारे बैचेस आए हुए हैं। अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th के लिए 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे बैचेस, नेक्सस बैचेस आए हुए हैं। आप नेक्सस बैच में आ सकते हो। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं हो गया, बीजे सर है, पीएमएस सर है,
पंकज सिंह सर हैं, विनीत लुम्बा सर हैं। इसके अलावा हमारे निम्बस 2027 के बैचेस हैं, आप इन बैचेस में भी आ सकते हो। हमारे फिनिक्स बैचेस हैं, आप इन बैचेस में भी आ सकते हो, जहां पर हम डेडिकेटेड वे में आपको पढ़ा रहे हैं। सारे लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ये कैलकुलेशंस आपके लिए प्रोडक्टिव था या नहीं था। क्या आपने इस लेवल पे सोचा था कि एक दिन की वैल्यू कितनी है, एक दिन मुझे मेरी मंजिल के कितने पास ले जाएगा, और अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ता हूं तो क्या हो सकता है। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, दबा के मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको आपकी मंजिल मिलेगी, 100% मिलेगी। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।